7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे। कांग्रेस 4, टीएमसी 4, भाजपा 2, आप, डीएमके और निर्दलीय ने एक सीट जीती। मध्य प्रदेश और बिहार समेत 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। सभी सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। इनमें से कांग्रेस ने 4, टीएमसी ने 4, भाजपा ने 2, आप, डीएमके और निर्दलीय ने एक सीट हासिल की है। इसका क्रेडिट जनता को दूंगी जी, भाई बहनों को दूंगी जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। अब एक ही परिवार से आप 2 सदस्य हैं जो विधानसभा पहुंच रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं सबको और क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? देखिए जी, उनका मतलब कि सीएम साहब की अपनी ड्यूटी है, मेरी अपनी ड्यूटी है अपने देहरा के प्रति, तो अपनी अपनी ड्यूटी निभाएंगे हम। मैडम देहरा में नारा काम कर गया बेटी का? देख ही रहे हैं जी आप, जितना मेरे को शगन डाल रहे हैं मेरे मायके वाले, मुझे गर्व है उनके ऊपर। मैम देहरा की ध्यान आप कमी तो रखेंगे देहरा के लिए? ये तो मैं ये बात थोड़ी बताऊंगी, ये तो मैं मायके के प्रति जो दूंगी मैं गुप्त रखूंगी इस चीज को। वो जो गाना है ना, ये तो होना ही था, तो ये तो मिलना ही था। ये लोकसभा अलग पर्सपेक्टिव है और कुछ लोग जो भाजपा को वोट दिए थे उनको ये ऐसे हो गया है कि वो वोट वेस्ट नहीं करेंगे। दिल्ली में कम हो गया है भाजपा, बंगाल में कम हो गया है भाजपा, तो वो लोग नहीं करेंगे। वो डेवलपमेंट मिला और तृणमूल को वोट दे दिया। एंटी भाजपा वोट हो रहा है देश में और बंगाल में प्रो तृणमूल वोट हो रहा है, तो भाजपा वो तो बोल दिया ममता दीदी, खेल शुरू हो गया। दिल्ली का मोदी सरकार ज्यादा दिन ले ही रहेंगे। इंडिया आ रहा है, इंडिया विल फॉर्म द गवर्नमेंट, इंडिया आ रहा है और उसमें तृणमूल का जो रोल होगा वो बहुत सिग्निफिकेंट रोल होगा। उसके लिए बद्रीनाथ की जनता का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने शीर्ष नेतृत्व का और अपने मेरे जो सहयोगी है, पार्टी के साथी लोग हैं और तमाम लोगों ने जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस नैतिकता की लड़ाई में मेरा साथ दिया है, उन सब लोगों को इसका श्रेय जाता है। देश में अब 25 जून को मनेगा संविधान हत्या दिवस। केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। केंद्र सरकार ने इमरजेंसी को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने देश में इमरजेंसी के दिन को अब संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। केंद्र सरकार ने देश में 25 जून 1975 को लगी इमरजेंसी को लोकतंत्र की आत्मा का गला घोटने वाला दिन बताया। This is a very important decision taken by the government. The reason is very simple. That in the annals of history, the darkest day and era has been the imposition of emergency by late Indira Gandhi ji. And the current generation is aware of the fact and we have learnt our lessons. The sad part is, the agonizing part is, that the Congress party and its leaders like Rahul Gandhi, who hold and display the Constitution of India, have never apologized to the country for imposing emergency on the nation. And in a very recent write-up by Shrimati Sonia Gandhi ji, rather than apologizing and saying it was the darkest day in the democracy of our country, she justifies the imposition of emergency, and she goes on to say that there is nothing to regret. Such is the behavior of the Congress party, and therefore it is important that our current generation and future generation also are aware of the imposition of emergency and we learn our lessons. आरएसएस ने आपातकाल का समर्थन किया था। इनके बहुत सारे नेता उस समय जेल से माफीनामा लेके निकले थे। मैं उसकी चर्चा में नहीं जाता। मैं तो कह रहा हूं, जिस दिन अरुणाचल की सरकार आपने गिराई वो संविधान की हत्या है। उत्तराखंड की गिराई, मध्य प्रदेश की गिराई, कर्नाटक की गिराई, महाराष्ट्र की गिराई, गोवा में तोड़फोड़ करके सरकार बनाई, विधायकों को 50-50 करोड़ में खरीदा, भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करके बीजेपी ने उनके मामले खत्म किए। ये सब संविधान की हत्या है। सरकारों को गिराना संविधान की हत्या है, खुलेआम संविधान की हत्या है। तो सब मनाइए आप संविधान की हत्या दिवस के रूप में। और एक संविधान की हत्या दिवस तो जरूर मनाया जाना चाहिए, 30 जनवरी, जिस दिन गोडसे ने गांधी जी की हत्या की। उसी दिन चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव हो रहा था, 7 वोट कैमरे के सामने काटकर संविधान की हत्या की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उनकी पार्टी बीजेपी ने किया।
उसको मनाइए संविधान की हत्या के दिवस के रूप में। 21 मार्च को मनाइए संविधान की हत्या दिवस के रूप में, जिस दिन दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को अरविंद केजरीवाल को आपने पकड़ के जेल में डाला। हेमंत सोरेन आदिवासी समाज के एक मुख्यमंत्री को पकड़ के आपने जेल में डाला। मनाइए संविधान की हत्या का दिवस। क्या निकल रहा है उन मामलों में? इधर दिल्ली में भी एलजी को लेकर काफी चर्चा होती है। जम्मू कश्मीर में 2019 में जो संविधान संशोधन किया गया था, उसमें फिर संशोधन कर जो है एलजी के अधिकार को, ताकत को जम्मू कश्मीर में बढ़ाया गया। मैं पूरा आदेश देखा नहीं हूं, तो जब उसको देख लूंगा तो उस पर फिर कोई टिप्पणी दूंगा। दिल्ली के बर्गर किंग हत्याकांड का गैंगस्टर पुलिस एनकाउंटर में ढेर 2 बदमाशों को उतारा गया मौत के घाट। दिल्ली में बर्गर किंग आउटलेट पर हत्या मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्याकांड में शामिल एक व्यक्ति को आज सोनीपत में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स की संयुक्त टीम ने मार गिराया है। मुठभेड़ में 3 बदमाश मारे गए हैं। ये आप जानते हैं कि जून में एक घटना घटित हुई थी बर्गर किंग में, रजौरी गार्डन में, जिसमें एक शख्स की निर्मम हत्या कर दी गई थी। 2 लोग उस बर्गर किंग में घुसकर उन्होंने गोलियां चलाकर उस आदमी को मारा था। इसकी इन्वेस्टिगेशन में दिल्ली पुलिस लगी हुई थी और क्राइम ब्रांच को भी टास्क किया हुआ था। क्राइम ब्रांच की सारी टीमें इस पर काम कर रही थी और एक एनडीआर की टीम जो हमारी अमित गोयल जिसके डीसीपी हैं और उमेश बर्तवाल, उनको स्पेसिफिक सूचना कल मिली कि 3 जो एक्यूज्ड हैं, 3 क्रिमिनल्स जो गैंगस्टर्स हैं, वो इस तरफ दिल्ली की तरफ आएंगे और दिल्ली में एक वारदात को अंजाम देंगे। इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया हरियाणा पुलिस के साथ और सोनीपत की एसटीएफ की टीम के साथ मिलकर हम लोगों ने इनको सोनीपत में खरकोदा के पास इंटरसेप्ट किया। जब चैलेंज किया तो उधर से फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग में हमारे लोगों को भी गोली लगी, बुलेट प्रूफ जैकेट पे लगी। एक आध हमारा आदमी ऑफिस स्टाफ इंजर्ड भी है। और जवाबी फायरिंग में हम लोगों ने जब फायर किया तो ये तीनों बदमाश जो थे वो ढेर हो गए। ये तीनों आशीष लालू, विक्की और सनी गुजर हैं। इन पे पहले बहुत सारे मुकदमे हैं और काफ़ी केसेस में ये वांटेड चल रहे थे। सर, कितने राउंड फायरिंग हुई? क्या पुलिस वाला भी कोई इंजर्ड हुआ था? अभी ये सारी हम कार्रवाई कर रहे हैं। एक सेल्टोस कार भी मिली है, उधर से 21 खाली खोल अभी अब तक मौके पर मिल चुके हैं। जिंदा कारतूस मिले हैं, 5 पिस्टल मिली हैं। दोबारा से सर्च की जा रही है मौके की, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो फाइनली आपको बता दी जाएंगी। सर, इन्होंने सोशल मीडिया पे भी लगातार वो किया था। अन्नू जो है, एक लेडी जो है, वो भी इसमें फ्रैक्चर है, उसके बारे में कोई अभी तक जानकारी? जो लेडी इसमें इन्वॉल्व थी उसकी भी हम तलाश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है जल्दी उसको भी हम लोग गिरफ्त में ले लेंगे। और बाकी जो सोशल मीडिया की बात है उसकी वेरिफिकेशन। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।